कक्षा 10वीं बहुपद। इसके पहले मैंने पहला अध्याय का वीडियो बनाया हुआ है। अभी आज मैं बहुपद शुरू कर रहा हूँ, दूसरा अध्याय। बहुपद में शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा ही होगा। बहु का मतलब होता है एक से ज्यादा। बहु मतलब एक से ज्यादा। पद का मतलब होता है घात। बहु मतलब एक से ज्यादा और पद का मतलब होता है घात। तभी जैसे एक्स वाई जेड, इसको क्या बोलते हैं आप? चर बोलते हो। बराबर, एक रहेगा तो चर हो जाएगा। वाई भी क्या है आपका? चर है। जेड भी क्या है? चर है। मतलब कि ए से लेकर के जेड तक कोई भी अल्फाबेट हो या स्मॉल लेटर हो, मतलब कैपिटल हो या स्मॉल लेटर, कोई भी ABCD आए उसको हमेशा चर ही बोला जाता है एक बार आया तो। और अगर एक ही चीज दो बार आ जाए, जैसे एक्स और एक्स दो बार आ जाए किसी जगह पे, तो उसको बोला जाता है चरांक। ये है सब बेसिक चीजें। अब आते बहुपद पे। जैसे इसके ऊपर आपने कभी संख्या देखी होगी, घात रहता है। बराबर, कभी आपने कुछ नहीं देखा होगा तो मतलब एक होता है हमेशा। कभी आपने दो देखा होगा, कभी आपने तीन देखा होगा, कभी आपने चार देखा होगा। तो इन्हीं सबको घात बोला जाता है। और इसी घात को एक से ज्यादा रहेगा तो बहुपद बोला जाता है। अगर जैसे यहाँ पे दो लगा दिया तो ये बहुपद हो गया, तीन लगा दिया तो तीन पद हो गया, चार लगा दिया तो चार पद हो गया। ठीक इसी तरीके से वाई में भी कर सकते हो आप। ठीक इसी तरीके से जेड में भी कर सकते हो। लेकिन आपके बुक में जो दिया हुआ है सिर्फ एक्स के बारे में दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स का ही पढ़ेंगे। अब इसमें जैसे कि एक रेखी बहुपद, दो रेखी द्विघात, तीन घात, आपने पढ़ा ही होगा। जैसे अभी देखो सवाल दिया हुआ है, दो वाई घाते दो माइनस तीन वाई प्लस चार। अभी यहाँ पे देखो इसका घात कितना दिया हुआ, सबसे अधिक घात दो है, तो मतलब ये जो समीकरण है हमारा, ये क्या हो जाएगा? द्विघाती। सबसे बड़ा वाला घात जो रहेगा उसको देखेंगे। अब इसके बाद एक और उदाहरण ले लेता हूं मैं आपको। सात, चलो अच्छा, तीन एक्स घाते दो प्लस दो एक्स प्लस एक। तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या है? दो। तो ये भी क्या हो गया? द्विघाती। अब रेखिक। रैखिक किसको बोलते हैं? रैखिक। रैखिक का मतलब होता है कि जिस पद का घात एक हो। जैसे तीन एक्स प्लस एक, इसका घात कितना है? सबसे अधिक घात कितना है? एक। सबसे अधिक घात एक रहेगा, उसे बोला जाएगा रैखिक। तीन वाई प्लस दो, ये क्या है? सबसे बड़ा घात कितना है? एक, तो इसको बोलेंगे रैखिक। अगर मैं पाँच जेड प्लस दो लूँ तो जेड का सबसे बड़ा घात क्या है? एक। मतलब ये हो जाएगा रैखिक। रैखिक का मतलब होता है कि घात हमेशा एक होना चाहिए। और द्विघाती का मतलब होता है कि घात हमेशा दो होना चाहिए। और इसके बाद त्रिघात आता है एक। त्रिघात। त्रिघात का मतलब होता है कि उसके ऊपर तीन होना चाहिए। जैसे तीन एक्स घाते तीन प्लस दो एक्स घाते दो प्लस दो एक्स प्लस दो, तो सबसे बड़ा घात कितना है? तीन, तो इसको बोलेंगे त्रिघाती। इंग्लिश में इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। LINEAR। इसको बोलते हैं द्विघाती को क्वाड्रेटिक। QUADRATIC। इसको बोलते हैं त्रिघाती को क्यूबिक। CUBIC। अब बहुपद को इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनोमियल। अब आते थोड़ा सा और बेसिक चीजों में। जैसे कि अगर आपको कोई समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है, मान लो एक्स घाते दो माइनस तीन एक्स माइनस चार।
और बोला है कि इसके अंदर x बराबर 2 रखने का। और यहाँ पे समीकरण को पी एक्स बराबर पी ब्रैकेट में x बराबर x घाते 3 लिया हो, तो यहाँ पे हर एक जगह पे x की जगह पे 2 रखोगे तो यहाँ पे p हो जाएगा। अभी x की जगह पे क्या रखोगे 2, इसके जगह पे 2 हो गया। तो यहाँ पर भी अभी हटाना पड़ेगा सबका, x की जगह पे 2 माइनस 3 गुणे 2 माइनस 4, यहाँ पे हल करोगे तो 4 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4। अभी माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 10। तब यहाँ पे इसको हल करोगे तो कितना मिलेगा -6। ये पी ऑफ 2 हो जाएगा, पी ऑफ 2 का मान हो जाएगा -6। अब इसी की जगह पे अगर आपको 0 रखना होता, अगर मैं बोलूँ x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, p ब्रैकेट में 0 बराबर 0 का घात 2 माइनस 3 गुणे 0 माइनस 4। यहाँ हो जाएगा 0 का वर्ग क्या होता है 0, 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 मिलेगा -4। यहाँ हो जाएगा -4, पी ऑफ 0 का मान हो जाएगा -4। अब आते हैं कुछ शून्यक पे। शून्यक का एक सूत्र होता है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ाई होगा। किसी का भी अगर शून्यक निकालना है, जैसे एक रेखी दिया हुआ है, इसका शून्यक निकालना है a प्लस बी, शून्यक बराबर ये सूत्र है यहाँ -b/a। ये सूत्र आता कैसे वो मैं बताता हूँ। बराबर माइनस अचर पद, अचर पद। अब अचर पद किसको बोलते हैं, जिसके साथ चर नहीं होता। अभी देखो यहाँ पे इसको मैं कलर कर देता हूँ। यहाँ पे जो x दिया हुआ है ये क्या है, चर है। तो इसके साथ जो एक संख्या गुणा हुई है तो मतलब ये a जो है चर हो गया। तो और बिना अचर वाला पद जो है उसको मैं अलग कलर कर देता हूँ। ये देखो, ये बिना किसी चर के साथ है, मतलब कि एक्स वाई जेड कुछ नहीं दिख रहा है ना, एक्स वाई जेड को ही हम चर बोलते। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ p दिख रहा है। ये क्या हो गया, अचर पद बिना चर वाला। अब उसके बाद बटे x का गुणांक, x का गुणांक। अभी देखो यहाँ पे x का जो गुणा हुआ है, x के साथ कौन सी संख्या का गुणा है, a का, तो इसीलिए यहाँ पे b/a आ गया। अचर पद क्या था, b था, और x का गुणांक मतलब x के साथ गुणा हुआ था a का, इसके लिए -b/a हो गया। ये सूत्र है शून्यक का, हमेशा याद रखना। अभी दूसरा सूत्र इसी से मिलता जुलता, दूसरा सूत्र जैसे कि ये तो था एक रेखी के लिए, ये रैखिक के लिए था। अगर आपको द्विघाती दिया हुआ है सवाल, तो वहां पे शून्यक आप कैसे निकालोगे। द्विघाती में जैसे x घाते 2 प्लस 2x प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे ax प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर c/a हो जाएगा, -c/a। क्यों, क्योंकि देखो माइनस क्या हो जाएगा, सबसे पहले अचर पद, अचर पद क्या दिया हुआ है c बराबर, और फिर उसके बाद x घाते 2 का गुणांक, हाँ -c/b रहेगा, x का गुणांक ही रहेगा, x का गुणांक, x का गुणांक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -c/b। अभी अगर इसी सवाल को, ये तो कोई अगर सवाल दिया हुआ है तो इसके ऊपर अभी कैसे आप सवाल को हल करोगे, जैसे शून्यक निकालना है। यहाँ पे अब इससे मिलता जुलता एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, उदाहरण अचर पद पे, ये एक रेखी के ऊपर, इसके ऊपर एक उदाहरण, जैसे कि 2k प्लस 3 बराबर 0। हमें इसका शून्यक निकालना है, मतलब k का मान निकालना है। तो 2k, ये प्लस इधर है बराबर के, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाता है। कभी भी बराबर के दूसरी तरफ जब संख्या जाती है तो चिन्ह बदल जाता है। फिर उसके बाद ये गुणे में, 2 क्या है गुणे में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, -3/2। तो हमें शून्य क्या मिला, k का मान -3/2।
अगर इसी सवाल को आलेख पे दिया होता, आलेख के ऊपर, तो आप कैसे हल करते थे, उसका शून्य कैसे निकालते थे? अभी समझो, इसको क्या बोलते हैं हमेशा? एक्स अक्ष बोलते हैं, बराबर। और ऊपर जो सीधी लाइन रहती है उसको हमेशा वाई अक्ष बोला जाता है। तो अभी अगर सवाल में चर दिया हुआ है एक्स अक्ष से मिलता जुलता, मतलब सवाल जो रहेगा उस सवाल में अगर चर एक्स दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे देखो अभी, जैसे मैंने कोई एक उदाहरण लिया और वहां पे एक रेखा बन गई, ठीक इस तरीके से, ऐसे, बराबर। y बराबर 2x+3, मैंने एक उदाहरण लिया, इसको हल करके एक रेखा बनाया, तो यहाँ पे देखो एक शून्य के यहाँ पे कट रहा है और एक यहाँ पे कट रहा है, लेकिन हमें सिर्फ x वाले अक्ष पे देखना है। x अक्ष पे कितनी बार कट रहा है? एक ही बार कट रहा है, प्रतिच्छेदन मतलब एक ही बार कट रहा है ना, यहाँ पे शून्य का आ जाएगा 1। हमें सिर्फ आलेख में इतना देखना है कि x अक्ष के ऊपर कितनी बार कट रहा है, तो यहाँ पे एक बार कट रहा है, इसीलिए एक शून्य का रहेगा। अगर अभी दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे कि कोई एक सवाल दिया हुआ है, ये हो गया, चलो ये x हो गया, ये y हो गया, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से देखो। अभी यहाँ पे जो ये देखो, ये बिंदु एक मिल रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेदन कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कर रहा है, तीसरा यहाँ पे x पे कर रहा है, चौथा यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा 4। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि x जो अक्ष है, ये वाला x अक्ष, इसके ऊपर कितनी बार प्रतिच्छेदन कर रही है लाइन, वही हमारा शून्यक होगा। ये सिर्फ उदाहरण आपके समझने के लिए। अब आते अगले वीडियो में, मैं आप सबको प्रश्नावली 2.1 कराने वाला हूँ। 2-3 उदाहरण और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर कोई सवाल ठीक इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, जैसे कि अभी समझो यहाँ पर ये ऐसे दिया हुआ है, बराबर, तो यहाँ पे कितनी बार प्रतिच्छेदन कर रहा है एक्स अक्ष को? एक बार इधर कर रहा है, फिर यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, फिर यहाँ पे कर रहा है, तो शून्य कितना हो जाएगा? 3। अगर सवाल में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स अक्ष पे कितनी बार प्रतिच्छेदन कर रहा है? एक बार, दो बार, 3 बार, यहाँ पे शून्य हो जाएगा 3। तो हमें दो प्रश्नावली जो 2.1 रहेगा, उसको इसी तरीके से हमें ज्ञात करना रहेगा। तो अगले वीडियो में मैं उसका हल करके सवाल देने वाला हूँ।